25 साल की तेरी परवरिश के बदले तेरी जिद को सही साबित करने के लिए मैं तुझे 25 दिन देने के लिए तैयार हूं। कर जो कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, मिसेस प्रीति जिंदल बनकर नहीं, शादी मुबारक की प्रीति बनकर। जा दिए तुझे 25 दिन। जो सम्मान तुझे पापा की बीवी बनके, हमारे परिवार की बहू बनके मिला, वही सम्मान इस काम से कमा के दिखा। जा दिए तुझे 25 दिन। हम हमेशा कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो कुछ ऐसा करके दिखा कि कोई भी अनजान 4 लोग खड़े होकर कहे कि वाह, शादी मुबारक की प्रीति ने कमाल कर दिया। जा दिए तुझे 25 दिन। शादी मुबारक की प्रीति और इसकी कंपनी में कोई बात है, उस दिन मैं मानूंगा कि तू है बिजनेस वुमन कहलाने के लायक। जा दिए तुझे 25 दिन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन 25 गांठों को मैं रोज तेरे सामने आकर खोलूंगा और तुझे इस चैलेंज की याद दिलाऊंगा। फिर 25 दिन बाद जब सारी गांठें खुल जाएंगी और तू शर्त हार जाएगी, तो यही साड़ी पहनकर और अपने आत्मसम्मान का कीड़ा झाड़कर आ जाना वापस उसी घर में जहां तू पीठ दिखाकर आई थी। और हां, इस बार फिर से अपना मुंह बंद करके आना। जब तक ये आवाज नहीं थी तब तक मेरी जिंदगी में बहुत सुकून था। इसी की सारी सरदर्दी है, तो बोल, मंजूर है? नहीं मंजूर। बोल नहीं मंजूर। बिजनेस जमाना कोई मजाक ना होवे। वो छोरे, ये कोई पौधा लगाना नहीं है कि 25 दिन पानी दिया और पौधा हरा भरा हो गया। ना ना, ये बिजनेस होवे। अरे थारे जैसे कपूत को पैदा करने के लिए 9 महीने पेट में रखना पड़ा, बिजनेस कहीं हो जाएगा? ना ना छोरे, थारे को तो समझ ही ना आए बिजनेस की, तू तो रहने ही दे। क्या 25 दिन दे रहा है तू माँ को? हाँ, तुझे सीए करने के बाद 3 साल लगे थे अपनी जॉब पे मिडिल लेवल पे आने के लिए, तो माँ को 25 दिन क्यों? और माँ क्यों मानेगी तेरा चैलेंज? कोई जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, ये चैलेंज सही नहीं, आप मना कर दीजिए। नहीं मान सकती मैं तेरा ये चैलेंज। मिसेस प्रीति जिंदल को एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी काकी, अच्छी मामी बनने के लिए 25 साल लगे। फिर शादी मुबारक की प्रीति ऐसे इज्जत 25 दिन में कैसे कमा पाएगी? कुसुम आंटी बताएंगी ना। अभी अभी तो इन्होंने कहा कि हाउसवाइफ जो चाहे कर सकती है, फर्राटे से अपनी गाड़ी चला सकती है। और जूही दी भी तो हमेशा कहती है कि माँ सुपर वुमन है, तो तू तो सुपर वुमन है ही। और अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तू सब कुछ कर सकती है। अब क्या हुआ? हो जाएगा ना ये भी। क्यों डर गई? अब सारी बातें, सारी हिम्मत सब हवा हो गई। वो दादी, यही कह रहा था मैं, बात को काम नहीं करना, सिर्फ मनमानी करनी है। बाहर निकल के घर से अपनी आजादी का जश्न मनाना है, तेरी बीवी से कंपेयर करना है। आत्मसम्मान तो सिर्फ एक बहाना है, बहाना। तरुण, तुझे अपनी सोच और जुबान पे
छोरे, बहुत देर से थारी बातें मारे कानों में पड़ रही है। अब चुप हो जा, तुम मारे घर में मारी छत के नीचे खड़ा है और यहाँ औरत का तिरस्कार न हो सके। बड़े बूढ़ों का लिहाज करी तो अब तक थारे को धक्के मार के घर से काट दिया होता मैंने। अगर मैं गलत हूं ना तो प्रूफ करो, गलत साबित कर मुझे। बोलना माँ को क्या हुआ? एक मौका चाहिए था, दिए 25 दिन। बच्चों जैसी जिद मत कर करूँ। किसी भी काम को जमने में समय लगता है। मैं कोई चैलेंज नहीं लूंगी। सोच ले, अगर तूने मेरी शर्त नहीं मानी ना तो मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा, जैसे तू रही। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि तू मेरी आवाज की सुरक्षा के लिए चुप रही और मैं तेरी वजह से होने वाली बदनामी, लोगों के सवाल की वजह से चुप रहूंगा। और मानसिक तो तू मेरी अच्छी तरह से जानती है। अगर मैंने ठान दिया तो ठान लिया, कुछ नहीं बोलूंगा जिंदगी भर। फिर तू करती रहना जितनी तुझे मन्नतें मांगनी है, मांगती रहना, त्याग करती रहना, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तेरे हिसाब से तेरी मन्नतों की वजह से मेरी आवाज वापस लौटी थी ना, अब तेरे घमंड की वजह से यह आवाज वापस जाएगी। पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज वापस लाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया था ना, इतना सब कुछ झेला ना, तो अब इस आवाज को ऐसे ही जाने दोगी? मां है ना तू, बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और यह तो तेरी हाउसवाइफ वाली पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो कर लेना चैलेंज एक्सेप्ट। फिर 25 दिन बाद जब हार जाएगी तो लौट आना मेरे घर पे वापस। फिर मैं जैसे कहूंगा, जैसे रखूंगा, वैसे रहना बस। प्लीज ऐसा मत करो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम क्या बोल रहे हो? मती मारी गई है क्या थारी? हाँ, क्या बावली बात कर रहा है? कोई बावली बात नहीं कर रहा बुआ साहब। वो दिमाग तेज चाले छोरे का। वाह, काई छोटा छोरा पैदा किया तूने। अपनी बात सीधी तरह ना मनवा सका तो घुमा के फिरा के बाव करके इससे हाँ करवा रहा है। काई छोरा, किसी भी बिजनेस को जमने के लिए 1-2 साल तो आराम से लगते हैं, तो इसकी मत सुन। ये बात तो बिल्कुल नहीं सुनना। बीननी, थारे बच्चे की आवाज जाने का भी डरना है क्या थारे को? रे बच्चे के आगे झुकने में कोई झुकना ना होवे है। रे मान जा, हम सब भी कभी ना कभी झुके ही है। मान जाने। ये कैसा दबाव डाल रहे हो बुआ साहब? मंजूर है मुझे। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाली हो, डाली हो। Too good. मॉम से बेटर डांस पार्टनर मुझे लाइफ में मिल ही नहीं सकती। मतलब क्या स्टेप्स है, क्या एनर्जी है, क्या ग्रेस है, मैं मैच ही नहीं कर पाया। सच कह रहा हूं, मैं वहां पर ना स्टेप्स भूल गया था, पर आपने समझ लिया मॉम। कुछ नहीं है। नो रियली, यू आर द बेस्ट डांसर। सीरियसली। तो इसी बात पे हॉट चॉकलेट पी ले और अपनी एनर्जी को सिंक में ले आ। अरे लाओ। यस, आप ही लीजिए। बैठ कर। चलो, let us celebrate. कितना सुकून महसूस होता है ना जब बच्चे अपनी माँ पे गर्व महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ माएं इतनी बेगैरत होती हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चों को कितना शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है।
जैसे तेरी वो बिजनेस पार्टनर, क्या नाम है उसका? प्रीति जी। प्रीति। अब उसी को देख ले, अपने सगे बेटे का घर छोड़ के अपनी बेटी के ससुराल में बैठी। मतलब बेटी को जो ससुराल में शर्मिंदगी महसूस होगी वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन मुझे कभी कभी उसके बेटे और बहू पे बड़ा तरस आता है। कितना शर्मिंदा होना पड़ता होगा उन्हें सोसाइटी में इस बात को लेकर। मॉम, अब क्या वर्ड बोला था आपने? बेगैरत। ये जो शब्द है बेगैरत, वो एक मां के लिए तो बना ही नहीं है। हाँ, बच्चे जरूर बेगैरत हो सकते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि उनकी मां ने उन्हें कितने प्यार से, कितनी तकलीफों से पाला होगा। फॉरगेट कि वो क्या बने क्या नहीं, लेकिन द फैक्ट कि वो लोग इस दुनिया में हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी मां ने उन्हें 9 महीने तक कोख में रखने का फैसला किया था। और शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, खासकर ऐसे बच्चों को, लेकिन इसलिए नहीं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शायद अपनी मां के साथ कुछ गलत किया है, या शायद उन्हें समझ ही नहीं पाए हैं। गुड, तो मिलते हैं 25 दिन बाद, यानी कि दीपावली के अगले दिन। नया साल पर तौर तरीके वही पुराने होंगे। तू वही उसी घर में वापस आएगी, लेकिन इस बार अपने मुंह पर ताला लगाकर। तू तो जैसे मेरे फेल होने का इंतजार ही कर रहा है तरुण। मेरी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, तूने फैसला भी कर दिया कि मैं हार ही जाऊंगी। फैसला तो हो ही गया ना माँ, तुझे हारना ही है। माँ, तू ना अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है। बचपन से देखता आ रहा हूं मैं तुझे, और मुझे ना कभी भी तेरे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं लगी कि मैं कह सकूं कि मेरी माँ बड़ी टैलेंटेड है। हारना तो तुझे है माँ, तू हारेगी। 25 दिन, 25 गांठें, उसके बाद तेरे ये कदम वापस पुरानी जिंदगी की तरफ। आप ही बताइए ना, मां से बढ़कर कौन होता है? अपनी भलाई से पहले एक मां अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचती है। यही तो होती है ना गिविंग, सेल्फलेस होती है मां। ठीक वैसे जैसे मेरी मां। अपनी माँ की तारीफ में केटी से कोई फिल्म बनवा ले, लेकिन बाप के लिए नो एंट्री। मॉम, जो भी है बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा है। माँ माँ होती है। वैसे मॉम, तुझे प्रीति जी के प्राइवेट मैटर्स के बारे में कैसे पता? मतलब किसने बताया कि वो अपने बेटे का घर छोड़ के अपनी बेटी के ससुराल में रह रही है? ऐसा है केटी बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि मेरा बेटा किसके साथ बिजनेस कर रहा है। सही गलत सारी खबर तो रखनी पड़ती है ना। दुनिया की सारी डिटेक्टिव एजेंसीज एक तरफ और माँ की जासूसी एक तरफ।
कुसुम जी अब तक नाराज हैं। मान जाइए ना, एक तो हम ठीक से मिले भी नहीं थे और आप मुझे छोड़कर अनकपुर चली गई। कितनी सारी बातें थी, सब रह गई। वापिस तो आई थी थारे वास्ते ही। जैसे पता चला बुआ सास ससुराल है, मैं तो फटाफट बस पकड़ के यहाँ तक की। जे मालूम था हमारे को थारा छोरा कोई ना कोई धमा चौकड़ी जरूर मचाने वाला है। और मैं सही थी। बस अपनी पड़ जाने के बाद मारे को वापस इधर आना ही था ना। ननद सा की तबीयत बहुत खराब है। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी ननद की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी सहेली मुझे जल्दी वापस मिल जाए। अब जब तक आपसे दिन भर की बातें बांट ना लूं, मुझे अधूरापन सा महसूस होता है। अब बस जल्दी वापस आ जाइए। कोशिश तो पूरी है, पर तू अपनी मीठी मीठी चाशनी में अपनी करने का काढ़ा ना पिला। नाराज तो मैं बहुत उतारे से। अब नाराजगी वाले काम करेगी तो नाराज तो मैं होऊंगी। अब फिर गले लगा के पप्पियां दे के मारी नाराजगी दूर नहीं होने वाली। हरा कपूत छोरा थारे को जाल में फंसा रहा और तू चिड़कली की तरह ना उसकी जाल में फंसे जा रही है। काय जरूरत थी थारे को चुनौती स्वीकार लेने की? ना 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 हमारे को जेली के ना कि अगर ऐसा ना करती तो अपनी जबान बंद कर लेता। अरे ना ना, जिगरा चाहिए उसके लिए, कालजा चाहिए जबान बंद करने के लिए। वैसे उसकी जबान बंद हो जाती तो अच्छा ही होता ना। कौन से उसके मुंह से रसगुल्ले की चाशनी टपकती रहती है। नहीं कुसुम जी, मेरा बेटा है वो। अरे भूल के भी उसके लिए ऐसी बात जुबान पर क्या मन में भी मत लाना। बचपन में जब उसकी जुबान चली गई थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी जान ही चली गई हो। आप भी तो एक माँ है, बच्चों की खरोश भी बर्दाश्त होती है क्या एक माँ को? मेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, उसके साथ बुरा हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मारी को तो मीनार से भी ऊंची ममता की मीनार। उसको कुछ हो जाए तो थारी जान जाए। वो जो थारे साथ कर रहा है और करना चाह रहा है, एक बात बता, माँ का इंसान न होवे। समझी, नई लड़ाई जीतने के लिए मैं पुरानी लड़ाई तो नहीं हार सकती। माना मेरा काम अभी शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता मैं इसमें कामयाब होंगी या नहीं, मुझे इस काम से इज्जत मिलेगी या नहीं, लेकिन माँ की पदवी की इज्जत तो नहीं खो सकती ना। अब तो जूही थारे से कितना प्यार करे, कितनी इज्जत दे थारे को। अब थारा छोरा ही ना लाए, अब उसके कहने पे तो कुएं में कूद के जान दे देगी कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। जे साबित करेगी तू, थारे छोरे की जबान कहाँ है? कैंची की धार कमजोर पड़ जाए। मारे को तो लगता है थारा छोरा रोज सुबह उठ के अपनी जबान बाहर निकाल के ना धार करता होगा अपनी जबान को, फिर आता होगा यहाँ। जानती हूँ आज भी नादानियां है उसमें, तमीज भूल गया है। ये सब गलत है मानती हूँ मैं, पर मेरा हिस्सा है वो। उसकी आंखों में अपने लिए इज्जत देखूंगी तो खुशी तो मुझे ही मिलेगी, और वो तब दिखेगी जब उसे मेरी अहमियत समझ में आएगी। उसे लगेगा कि मैं भी किसी लायक हूँ। उस घर से जरूर निकल गई हूँ, पर अपनी जिंदगी से नहीं निकाला है मैंने उसे। अब बस उस दिन का इंतजार है जब वो मुझे प्यार और सम्मान से गले लगाएगा। जब थारी 20 साल तक चुप रहने वाली बात मारे को पता चली थी ना, तो मैंने एक बढ़िया सा नाम काट के रखा था थारे लिए, राजस्थानी मदर इंडिया। फिट्टम फिट है थारे पे ये नाम। किधर से मारे को मिल जाता ना वो एक मुकुट, तो लाके थारे सिर पे रख भी देती। जो जी में आए तो करती मारी बड़ा से। अपने छोरे के जाल में फंस, मारी बड़ा से। अपने छोरे के प्यार में बावड़ी होके नाच, मारी बड़ा से। अच्छा, कौन है आप नहीं जानती। मेरी इस दुनिया में इकलौती सहेली हैं आप। आपका और जूही का सहारा है मुझे। लड़ने तो मैं निकली हूँ, लेकिन मेरी तलवार भी आप और ढाल भी आप। एक बात कहूँ कुसुम, मेरी ये लड़ाई रति और तरुण से नहीं है, अपने आप से है, अपने डर से है, अपनी झिझक से है। मैं अपने लिए इज्जत कमाना चाहती हूँ, कुछ करना जरूर चाहती हूँ, लेकिन अपने बेटे और बहू को गिरा कर नहीं।
उन्हें दुख पहुंचा कर नहीं। 25 दिन तो 25 दिन, अगर आपका साथ है तो मैं जीत जाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।